ये दोनों क्वेश्चंस हो गए थे, याद भी हो गया ना? ये वाला भी याद हो गया? बस बस। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करें। लक्ष्मी कल नहीं आई? अच्छा अच्छा, शादी में थी।
चलो 3 क्वेश्चन हो चुके थे, फोर्थ वाला देखें। क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाई डज मिसेस पंफ्री think the dog's recovery is a trump of surgery? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिसेस पंफ्री आखिर क्यों सोचती है कि डॉग की जो रिकवरी हुई है वो क्या है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी? लास्ट में ये वाली बात बोली थी ना उन्होंने, तो आखिर ये वाली बात बोली क्यों उन्होंने? क्वेश्चन ये है, क्यों कहती है कि डॉग की जो रिकवरी हुई है उसकी हालात में सुधार आया है, ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, सर्जरी के ऊपर क्या है, विजय है। ऐसा उन्होंने आखिर क्यों बोला, ये क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना। मिसेस पंफ्री थिंक मतलब, तो मिसेज पंफ्री सोचती हैं, थिंक में क्या लगी है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। मिसेज पंफ्री थिंक्स, मिसेज पंफ्री सोचती हैं दैट, तो मिसेज पंफ्री सोचती है कि, क्या सोचती है, द रिकवरी ऑफ द डॉग, यानी कुत्ते की रिकवरी, इज मतलब है, क्या है, ये क्वेश्चन में से ये ज्यादा तुम्हें लग रहा है कि नहीं? हमने क्या कहा, मिसेज पंफ्री सोचती है, तो सोचने को थिंक कहते हैं, थिंक में लगा दो एस, की के लिए क्या बोलोगे, दैट। तो मिसेज पंफ्री थिंक्स दैट डॉग्स द रिकवरी ऑफ डॉग, रिकवरी ऑफ कुत्ते की रिकवरी, इज मतलब है, क्या है, एक लाइन याद हो गई होगी, मिसेज पंफ्री थिंक्स दैट रिकवरी ऑफ द डॉग इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। सिंपल है, नीरज बोल रहा बेटा। वेरी गुड, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, इतना सबका हुआ। मिसेज पंफ्री थिंक्स दैट द रिकवरी ऑफ द डॉग इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। सिंपल है यहां तक। बिकॉज क्योंकि, इन 2 वीक्स, कितने दिन में, 2 हफ्ते में, ट्रिकी हैज रिकवर्ड कंप्लीटली, ट्रिकी हैज रिकवर्ड, रिकवर का मतलब स्वस्थ हो जाना वापस से, कंप्लीटली मतलब पूरी तरह से। तो बिकॉज क्योंकि, इन 2 वीक्स यानी 2 हफ्तों में, ट्रिकी हैज रिकवर्ड, ट्रिकी कैसा हो गया है, रिकवर हो चुका है कंप्लीटली, पूरी तरीके से। तो हमने क्या कहा, शुरुआत से सुनना, हमने कहा मिसेज पंफ्री सोचती है कि, तो मिसेज पंफ्री थिंक्स दैट, क्या सोचती है, रिकवरी ऑफ द डॉग इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अब ऐसा क्यों बोलती हैं, तो हमने कहा क्योंकि, तो बिकॉज इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में, ट्रिकी हैज रिकवर्ड कंप्लीटली। सिंपल है यहां तक, यहां तक किसी को दिक्कत, खिसक जा बेटा थोड़ा सा, यहां तक कोई दिक्कत, सब हो गया। अब बोर्ड पे बिल्कुल मत देखना, थोड़ा निगाह मत करना, ध्यान से सुनना। मिसेज पंफ्री थिंक्स दैट द रिकवरी ऑफ द डॉग इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी इन, बिकॉज इन 2 वीक्स ट्रिकी हैज रिकवर्ड कंप्लीटली। हुआ यहां तक? आप केवल सुनना, मन में बोलना। हमने कहा ट्रिकी, सॉरी, मिसेज पंफ्री सोचती है, मिसेज पंफ्री थिंक्स दैट रिकवरी किसकी, ऑफ द डॉग, तो रिकवरी ऑफ द डॉग इज मतलब है, क्या है, ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। हमने कहा बिकॉज क्योंकि, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि 2 हफ्तों में, इन 2 वीक्स ट्रिकी हैज रिकवर्ड, यहां तक कोई दिक्कत, एंड ट्रांसफॉर्म्ड, एंड ट्रांसफॉर्म्ड मतलब बदल गया, ट्रांसफॉर्म मतलब इनटू ए हार्ड मसल्ड, कैसा वो बन चुका है, मतलब जिसके मसल्स हार्ड हो गए हो, मतलब फैट ना रह गया हो, उसको कहते हैं हार्ड मसल्ड एनिमल। सिंपल है, यहां तक कोई दिक्कत, फिर से सुनना। बिकॉज
इन 2 वीक्स, 2 हफ्तों में। ट्रिकी रिकवर हुआ तो ट्रिकी हैज रिकवर्ड, पूरी तरह से तो कंप्लीटली, और बदल गया एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए हार्ड मसल्ड एनिमल। यहां तक किसी को दिक्कत? पूरा बोलना आराम से, ठीक है। मिसेस पंफरी थिंक्स दैट of the dog is a trump of surgery because in 2 weeks Ricky has recovered completely and transformed muscled animal। इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़े, आप ध्यान देना। अच्छा, बोर्ड पे मत देखना आप बिल्कुल भी, ठीक है, सुनना बस और मन मन में बोलना। हमने कहा मिसेज पंफरी सोचती है कि, मिसेज पंफरी थिंक्स दैट, रिकवरी किसकी? ऑफ द डॉग, इज मतलब है, क्या है? ट्रम्प ऑफ। तो मिसेज पंफरी थिंक्स दैट द रिकवरी ऑफ द डॉग इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। ऐसा क्यों बोला? तो हमने कहा बिकॉज 2 हफ्तों में, इन 2 वीक्स, ट्रिकी हैज रिकवर्ड कंप्लीटली एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए हार्ड मसल्ड एनिमल। यहां तक क्लियर है? दो दिक्कत कोई? इसीलिए सी डिक्लेयर्ड, उसने डिक्लेयर किया यानी घोषणा कर दी, ट्रिकी की रिकवरी एज अ ट्रम्प ऑफ। इसीलिए उसने ट्रिकी की जो रिकवरी थी उसको क्या बोला? टू एक्सप्रेस हर हैप्पीनेस, अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। टू एक्सप्रेस मतलब बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए, जाहिर करने के लिए, कुछ भी कह दो। क्या? अपनी खुशी। खुशी में ही तो कहा था ये ट्रम्प ऑफ सर्जरी है। उसे भी पता था, काटा पीटा तो नहीं गया, इसका ऑपरेशन तो हुआ नहीं है, वो भी जानती थी इस बात को, फिर भी इन्होंने ये बोला क्योंकि ये उनकी खुशी थी। ठीक है कि नहीं? तो क्या हुआ फिर से समझना। तो ट्रांसफॉर्म हो गया हार्ड मसल्ड एनिमल में, इसीलिए उन्होंने डिक्लेयर किया। डिक्लेयर किया मतलब घोषणा करी। क्या घोषणा करी? कि ट्रिकी की रिकवरी, ट्रिकीज रिकवरी इज ए, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस हर, पूरा हुआ आपको? आराम से ध्यान से सुनना। हमने कहा मिसेज पंफ्री सोचती है तो थिंक्स दैट, रिकवरी किसकी? ऑफ द डॉग, इज मतलब है, क्या है? तो पूरी लाइन अपनी हुई, बोलना आराम से। मिसेज पंफ्री थिंक्स दैट द रिकवरी ऑफ द डॉग इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। यहाँ तक ठीक है? बिकॉज इन 2 वीक्स Ricky has recovered completely and transformed into a hard-muscled animal. So she thinks that, sorry, she thinks नहीं है, declared. So she declared Ricky's recovery as a trump of to express her. Okay, लिख के देखो इस आंसर को। इस आंसर को लिख के देखें पहले। इसको बाद में लिखना। लिख के देखो, जामिया अटक जाओ, वहां सोचना कि इसके बाद क्या था। बस आपको हिंदी समझ में आ जाएगी तो आप पूरा लिखो। अटक गए?
बिकॉज दो हफ्तों में विकी जैसा 4 हफ्तों बाद चेक करें कितना लिखिए आप कितना अपना चलो हो गया सबका साथ में एक बार बोलना फिर अगला लिखना ठीक है Mrs. Complete means that recovery of the dog is a term of surgery because in 2 weeks Ricky has recovered completely and transformed into a hard-muscled animal. So she declared Ricky's recovery as a term of surgery to express her happiness. हो गया अगला क्वेश्चन लेते हैं
तो लिख दिया क्या? हाँ हाँ लिख लो। चलो देखें इधर, देख लो इधर। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, आकाश इधर ध्यान दे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक, किस प्रकार के व्यक्ति हैं, आप क्या सोचते हो, किसके बारे में? नरेटर, नरेटर का मतलब व्याख्या करने वाला। ये कहानी कौन बता रहा है? मिस्टर हैरियट बता रहे हैं। मिस्टर हैरियट कौन है? एक वेटरिनरी सर्जियन का मतलब जो जानवरों का डॉक्टर होता है उसे कहते हैं वेटरिनरी सर्जियन। तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि किस प्रकार के व्यक्ति हैं मिस्टर हैरियट, आप उनके बारे में क्या सोचते हो? वुड यू से, इसका मतलब है क्या आप कहोगे ही इज टैक्टफुल। टैक्टफुल का मतलब होता है विनम्र। विनम्र जानते हो, मतलब सबसे अच्छे से व्यवहार करे, उसको कहते हैं क्या? विनम्र। वुड यू से ही इज टैक्टफुल एज वेल एज, साथ ही साथ फुल ऑफ कॉमन सेंस, यानी एक तो विनम्र व्यक्ति है और कॉमन सेंस वाले व्यक्ति है, मतलब बात को सोच समझ के काम करते हैं, उनमें कॉमन सेंस है। अब आप कहोगे सर कॉमन सेंस किस बात का? तो आपने नोटिस किया था और कोई डॉक्टर होता तो उसे उल्टियां हो रही तो उसे बड़ी बड़ी गोलियां खिला देता, इंजेक्शन दे देता, यही तो करता। लेकिन क्या उसने ऐसा किया? उन्होंने कॉमन सेंस यूज किया और सोचा और उसके बारे में पता था कि इसको कोई बीमारी नहीं है। क्या है? पीछे बेटा बोर्ड पे ध्यान दो। तो क्या कहा? उन्हें समझ में आ गया था कि इसे कोई बीमारी नहीं है, बस इसकी मेन समस्या है इसने ज्यादा खाना खा लिया है जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। पता चल गया था उनको।
तो उन्होंने ना तो कोई दवाई दी ना कोई इंजेक्शन लगाया, बस अपने दिमाग से एक्सरसाइज कराई, उसको खाना पीना कम दिया, दिमाग का इस्तेमाल किया, कॉमन सेंस यूज किया और वो अपने आप ठीक हो गया। तो वो पूछ रहा है क्या आप उसे टैक्टफुल और कॉमन सेंस वाले व्यक्ति कहोगे? बिल्कुल कहेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से सुन लो पूरा क्वेश्चन क्या है। मिस्टर हैरियट के बारे में आप क्या कहना चाहते हो, किस प्रकार के व्यक्ति है? क्या वो टैक्टफुल और कॉमन सेंस वाले व्यक्ति हैं? ये सवाल पूछ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब ये बड़ा इसलिए है क्योंकि अगर पेपर में आएगा तो 3 नंबर में आएगा, और 3 नंबर में मतलब 60 से 70 वर्ड होने चाहिए, मतलब 60, 70, 75 तक हो सकते हैं बीच में कहीं। आई थिंक, मैं सोचता हूँ। अब किताब में तो कुछ नहीं लिखा टैक्टफुल है या नहीं, लेकिन हम तो अपने हिसाब से लिखेंगे। तो मैंने क्या लिखा? आई थिंक, मैं सोचता हूँ मिस्टर हैरियट इज मतलब है कैसे, एंड फुल ऑफ, क्वेश्चन में से ये तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ मिस्टर हैरियट इज मतलब है कैसे है, टैक्टफुल पर्सन, और एज वेल एज क्या, एंड फुल ऑफ। सिंपल है। फिर से सुनना, देखो रटना मत, फिर कह रहा हूं समझना। मैं सोचता हूं, आई सोचने को थिंक कहते हैं, कई बार आ चुका है। मिस्टर हैरियट इज का मतलब है, अब बताओ कैसे है, टैक्टफुल पर्सन एंड फुल ऑफ, जो क्वेश्चन में पूछा हमने वही तो लिख दिया, फुल ऑफ कॉमन सेंस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक ठीक है। हमने कहा आई थिंक मिस्टर हैरियट इज ए टैक्टफुल पर्सन एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस। सिंपल है। आगे देखो, ही नोज, नो का मतलब होता है जानना, और नो में क्या लगी है, इसका मतलब हुआ वह जानते हैं, हाउ टू डील विथ पीपल, कि लोगों से डील कैसे करना है। अब अगर ये बात, ये अगर मिसेज पम्फरी से कहते कि अरे कोई बीमारी थोड़ी ना है, बस ज्यादा खा लिया है इसलिए उल्टियां कर रहा है, तो क्या मिसेज पम्फरी इसको हॉस्पिटल भेजती? नहीं भेजती। उसने क्या कहा कि हालत बहुत खराब है, हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा, तब मजबूरी में उन्हें भेजना पड़ा कि कहीं मर मरू ना जाए। यही तो हुआ था। तो पता है उनको लोगों से कैसे डील करनी है, उन्होंने घर से अंडे भेजने लगी, दारू भेजने लगी, ब्रांडी वाइन भेजने लगी। अब पता है मना करूंगा तो मानेंगी तो ये है नहीं, तो उन्होंने कहा ठीक है तुम भेज रहे हो भेजो, हम खिलाएंगे ही नहीं। तो उन्हें लोगों से डील करना आता है कि नहीं? तो क्या कहा यहाँ हमने, ही नोज, वह जानते हैं, हाउ टू डील विथ, लोगों से डील कैसे करनी। पूरा क्या हुआ ध्यान से सुनना। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, मिस्टर हैरियट इज ए टैक्टफुल पर्सन एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस। सिंपल है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? फिर हमने कहा वह जानते हैं, ही नोज हाउ टू डील विथ। क्लियर हुआ यहाँ तक? पीछे वालों से पूछूंगा बेटा मैं, जो भी लोग व्यस्त हैं, तो इधर ध्यान दें, सभी से कह रहा हूं। फिर से सुनना, मैं सोचता हूं, आई थिंक मिस्टर हैरियट इज ए टैक्टफुल पर्सन एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस, ही नोज हाउ टू डील विथ पीपल। हाँ तंडा सुना ना बेटा, तुम्हारे बगल में कौन है? आला आला सुना बेटा, थोड़ी सी 2 लाइन। नहीं हो पाए बेटा, यहाँ ध्यान दो बोर्ड पे, आपस में कोई बातचीत नहीं पढ़ते समय। फिर से सुनना। अब बेटा यहाँ तुम्हें पता है 1 घंटे में पूरे क्वेश्चन लिखा भी रहा हूँ, एक एक शब्द समझा रहा हूँ, पूरा याद भी करा रहा हूँ, इसके बावजूद भी याद ना हो तो अपन से ज्यादा गधा कोई है नहीं। मैं हकीकत कह रहा हूँ, तुम सबसे कह रहा हूँ, ये मत सोचना एक से पूछा एक से कह रहा हूँ। कक्षा 3rd 4th 5th 6th में मैडम होमवर्क देती थी, 8-8 10-10 क्वेश्चन पूरे पूरे चैप्टर का होमवर्क दे देती थी, और घर पे अपन याद करके आते भी थे, सुनाते भी थे, कभी कभार पिट भी जाते थे। आज तुम देख रहे हो तुम 10th क्लास में हो, और मैं यहाँ तुम्हें 2 से 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ बस 1 घंटे में।
पूरा एक एक शब्द समझा के, इतना अच्छा शायद आपको क्लास में भी नहीं समझाया गया होगा 3rd 4th 6th 7th 8th तक। यहाँ आप देख रहे हो एक एक शब्द समझ रहे हो और बता भी रहा हूँ एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि आज तक आपके फेयर में क्वेश्चन आंसर कैसे किए, यहाँ से यहाँ तक टिक लगाओ, यहाँ से यहाँ तक टिक लगाओ, या किताब में जो लिखा है वही पूरा बोर्ड पे लगा दिया आंसर। ऐसा होता है कि नहीं? तो अब देखा जाए तो ये ज्यादा सरल है, बहुत ज्यादा सरल है। फिर उसी चीज को हम बार बार बोल रहे हैं, एक एक पॉइंट समझ रहे हैं, तो आपको और ज्यादा याद होना चाहिए। 1 घंटे में जितना याद कराऊं सबको पूरा याद होना चाहिए, और होगा उसी को जो पूरे मन से बैठा होगा। तुम्हारा ध्यान भटका, वहीं आप गए। आप ध्यान दो, सभी लोग कह रहा हूं, समझाते वक्त पूरा कनेक्ट रहा करो। आंसर समझना फिर क्या कहा। आई थिंक, मैं सोचता हूं, मिस्टर हैरियट इज ए टैक्टफुल पर्सन एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस। He knows how to deal with people। खत्म यहाँ तक बात। हमने क्या बोला एक बार हिंदी में समझना। मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मिस्टर हैरियट है, मिस्टर हैरियट इज कैसे है, टैक्टफुल पर्सन, एंड इसमें तो कुछ याद करना ही नहीं। वह जानते हैं, जानने को नो कहते हैं। ही नोज, क्या जानते हैं, हाउ टू डील विथ। अब हम आगे देखें। ही एडजस्ट हिमसेल्फ, ही, इसमें एस लगा देना, एडजस्ट हिमसेल्फ, वह एडजस्ट कर लेते हैं, हिमसेल्फ यानी अपने आप को। देखो एस क्यों लगी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर क्या लगती है मेन वर्ब में, तो लगाना भूल गए थे, उसको लिखा। तो ही एडजस्ट हिमसेल्फ, वह एडजस्ट कर लेते हैं किसको, अपने आप को। वेल का मतलब होता है अच्छे से, क्या होता है, तो ही एडजस्ट, वह एडजस्ट कर लेते हैं, हिमसेल्फ अपने आप को, वेल मतलब अच्छे से। तो पूरा हुआ, आई थिंक मिस्टर हैरियट इज ए टैक्टफुल पर्सन एंड फुल ऑफ कॉमन सेंस। ही नोज हाउ टू डील विथ पीपल। सिंपल है। himself to the, he adjusts himself well to the circumstances। कोई बेटा छोटा हो, पीछे लग रहा हो कि अपन देख नहीं पाते, वो आगे आ जाया करे। अरे तुम मत देखो पीछे, जिसको होगा वो खुद, जिसको भी दिक्कत हो बेटा वो आगे आ जाया कर, थोड़ी बहुत खाली रहती है आगे। कल और टेबल डलवा दूंगा आगे, ठीक है। हमने क्या कहा, वह जानते हैं, ही नोज, क्या जानते हैं, डील विथ पीपल, यहां तक सही था। फिर हमने कहा वह एडजस्ट कर लेते हैं, ही एडजस्ट हिमसेल्फ, वेल मतलब अच्छे से। किस चीजों को लेकर ध्यान रखना, टू द सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस क्या। अब तुम कहो सर मीनिंग कठिन क्यों दे दी, अरे है किताब में लिखनी पड़ेगी। मतलब इसका होता है परिस्थितियां, क्या होता है, लिख सकते हो। सर्कमस्टेंसेस का मतलब परिस्थिति। परिस्थितियां, इसको कहते हैं सर्कमस्टेंसेस। सिचुएशन कहते हो, सिचुएशन वो स्थिति हो जाती है। सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या हो जाएगा, तो हमने क्या कहा, ही एडजस्ट हिमसेल्फ, वो एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को, वेल अच्छे से, किस चीज को लेकर, यानी हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते। बोलना मत, केवल सुनना। I think Mr. Harriet is a tactful person and full of common sense. He knows how to deal with people, adjust himself well to the circumstances। आगे ध्यान दो। He immediately, अब कहानी की बात करेंगे हम। Immediately का मतलब होता है तुरंत। He immediately अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मतलब समझना, तो वह इमीडिएटली मतलब तुरंत, अंडरस्टैंड मतलब समझ जाते हैं क्या, ट्रिकी की, तो वो जल्दी समझ जाते हैं।
ही इमीडिएटली अंडरस्टैंड्स ट्रिकीज प्रॉब्लम। यहाँ तक किसी को दिक्कत? फिर हमने देखा ट्रिकी डज नॉट सफर। अब यहाँ से आगे टाइम हो रहा है, पूरा समझा रहा हूँ, एक क्वेश्चन याद करके आना, ठीक है? फिर से सुनना। ही इमीडिएटली, वह तुरंत, अंडरस्टैंड समझ जाते हैं क्या? ट्रिकी की प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम समझे वो हमने लिख दिया। ट्रिकी डज नॉट सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ, मतलब है सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस का मतलब ट्रिकी किसी बीमारी से ग्रसित, कोई बीमारी उसमें, यही तो समझे। तो हमने क्या कहा, ही इमीडिएटली समझ जाते हैं, तो अंडरस्टैंड क्या? ट्रिकी प्रॉब्लम। क्या समझे? ट्रिकी डज नॉट सफर फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ इलनेस। अब हमने कहा द मेन कॉज, कॉज का मतलब होता है कारण। क्या होता है? द मेन कॉज, मुख्य कारण, ऑफ हिज इलनेस, उसकी बीमारी का, इज मतलब है, क्या है? उसकी बीमारी का मुख्य कारण क्या है? ओवर फीडिंग, मतलब अधिक खा लेना। मिस्टर हैरियट क्योर्स, अब हमने बताया मिस्टर हैरियट इलाज करते हैं। क्योर का मतलब, हिम मतलब उसका, कैसे करते हैं? वेरी वाइजली, बहुत बुद्धिमानी से करते हैं। ही डज नॉट गिव ट्रिकी, वह ट्रिकी को नहीं देते एनी, कोई भी दवाई। ही कीप्स ट्रिकी ऑन ए स्ट्रिक्ट, उसे काय पे रखते हैं? विथ डाइट पे रखते हैं, साथ में क्या कराते हैं? ट्रिकी रिकवर्स, ट्रिकी रिकवर हो जाता है। सिंपल से है, कल याद करके आए पूरा जो भी छूटा है, ठीक है? सिंपल सा है बेटा। एक क्वेश्चन फिर कह रहा हूं, कल क्या है? कल संडे को ऑफ है, मंडे से आओ। नहीं, संडे ऑफ रहता है, मंडे से आओ। अब याद कर लेना, ये एक दिन की बात है, याद हो जाएगा। याद हो रहा है? आराम से पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है।